है, कहां से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। आप मेरी रक्षा कीजिए, त्राहिमाम त्राहिमाम। ऐसे अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, भगवान तो बड़े दयालु हैं, वत्सल हैं, दया के सागर हैं, उनका हृदय दया से भर गया। तब उन्होंने कहा, अरे अर्जुन, ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है, ये बात समझ लो। प्राण संकट उपस्थित होने पर अश्वत्थामा ने इस ब्रह्मास्त्र को चला दिया। ब्रह्मास्त्र को ये चलाना तो जानता है, लेकिन वापस लेना नहीं जानता। और इस ब्रह्मास्त्र का तेज शांत करने के लिए कोई दूसरा शस्त्र भी नहीं है। इसको दबाने के लिए दूसरे शस्त्र में दबा देने की कोई शक्ति नहीं है। और तुम शस्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानते हो, शस्त्रास्त्र विद्याओं में तुम निपुण हो, इसलिए इसका स्वयं ही समाधान करो और इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। अर्जुन जी महाराज भगवान की बात को भांप गए, समझ गए उनका तात्पर्य क्या है कहने का। उन्होंने तत्काल उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की, आचमन किया और ब्रह्मास्त्र का अपने गांडीव धनुष पर संधान कर दिया। जब अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तब आकाश में दोनों के ब्रह्मास्त्र टकराने लगे और उनकी जो आग थी, उन दोनों ब्रह्मास्त्रों का जो प्रचंड तेज था, वो दसों दिशाओं में व्याप्त हो गया। दसों दिशाएं हाहाकार करने लगी और जलाने लगी उनका जो तेज था। अर्जुन ने भगवान की अनुमति से वे दोनों ही ब्रह्मास्त्र वापस कर लिए, अपना भी ब्रह्मास्त्र वापसी कर लिया और अश्वत्थामा का भी ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। और देखते ही देखते जैसे पशु के पकड़े जाने पर पशु का मालिक एकदम पशु के लिए रस्सी में बांध लेता है, ऐसे ही पशुओं की तरह उस अश्वत्थामा को अर्जुन ने बांध लिया और बांध करके शिविर की ओर ले जाने लगे। जब शिविर की ओर ले करके चले, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अरे अर्जुन, अधम ब्राह्मण को छोड़ना ठीक नहीं है, ये दुष्ट ब्राह्मण है और इसने निरपराध बालकों की हत्या कर दी है, इसको तो यहीं मार डालो। इसने रात में सोए हुए बच्चों का अपराध किया है और तो क्या, ये बहुत बड़ा पापी है, पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे आंसू तभी पहुंचूंगा आकर के जब उस आताताई ब्राह्मण धम का अपने बाणों की टंकार से उसका वध कर दूंगा, इसका सर अलग कर दूंगा धड़ से। अब उस प्रतिज्ञा को भी पूरा करो। श्री कृष्ण भगवान ने ये सारी बातें अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए कहा था, लेकिन अर्जुन का जो हृदय था वो बड़ा महान था। एवं परीक्षिता धर्मम पार्था कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धुन त्वं गुरुसुतं यद्याप्यात्महनं महा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की धर्म परीक्षा लेने के लिए ये शब्द कहे थे, इस ब्राह्मण को मार डालो, ये दुष्ट ब्राह्मण है, तुम्हारे 5 पुत्रों का इसने वध किया है, उनके सिर काट डालिए। लेकिन अर्जुन का जो हृदय था बड़ा महान था। अर्जुन क्षत्रिय थे, बड़े धार्मिक थे। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं आई, क्योंकि अश्वत्थामा उनके गुरुजी का पुत्र था। उनके गुरुजी कौन थे? द्रोणाचार्य जी, और द्रोणाचार्य जी का पुत्र था कौन? अश्वत्थामा। अब तथा हृतम पशुवत पाशबद्ध, इसके बाद मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई
द्रौपदी को उसे सौंप दिया। तथा हृतम पशुवत पाशबद्धो मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांधकर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसकी जो आंखें थीं वो झुकी हुई थी। उसने बुरा काम किया था, मुख नीचे की ओर झुका हुआ था। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देख करके उस द्रौपदी ने उनको प्रणाम किया और उनका जो कोमल हृदय था द्रौपदी का वो करुणा से भर गया, दया से भर आया। और द्रौपदी क्या बोली, जिसके 5 पुत्र अश्वत्थामा ने मार डाले, जिसके 5 पुत्रों के सिर काट दिए हो अश्वत्थामा ने, ऐसे ब्राह्मण के लिए द्रौपदी अपने पतियों से क्या कहती है? उवाच चा हसन्त्यस्य बंधना नयनम सती।